नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और 13 अगस्त को है सावन की रविवार की प्रदोष, जो कि इस महीने को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है ना। अगर आपको अपनी कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूरी करनी है बहुत जल्दी, तो आज के दिन आपको भूल कर भी जलाधारी का जो जल है वो घर पे लेकर के नहीं आना है। कैसे करना है, इस पूरे उपाय को पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। परंतु उससे पहले आपको इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि रविवार की प्रदोष पे आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। जो कौन सा ऐसा जल है जो जलाधारी से हमको वापस लेकर घर पे नहीं आना है ना। देखो क्या करना, एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरोगे। भर लिया जल, इसको लेकर के पहुंच जाओगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास। उससे पहले एक छोटा सा बात बता दूं, इस उपाय को जो भी मेरी बहनें व्रत है वो भी कर, जो भी मेरी बहनें व्रत नहीं है वो भी कर सकती हैं। फल दोनों को सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो व्रत है उसको फल ज्यादा मिलेगा, जो व्रत नहीं है फल कम मिलेगा। नहीं, इस उपाय को करके देखना, बहुत इफेक्टिव है। क्या करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब उस एक लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। क्या करके, श्री शिवाय का ध्यान करते हुए समर्पित कर दिया। जो जल चढ़ाओगे ना, ये जल इसी शिवलिंग से होता हुआ, जलाधारी से होता हुआ नीचे, अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जहां से ये जल नीचे गिर रहा हो इस जल को गिरने नहीं देना है। यहां पर आपको अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ लगा देना है। जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी आपको मनोकामनाएं होंगी, यहां पर आपको अपना हाथ लगा करके वो कामना जल को रोक करके, जल को गिरने मत देना, जल को रोक करके अपनी कामना कह देना। महादेव को देखते देखते कुछ लोग आंख बंद कर लेंगे, पता नहीं कहां खो जाएंगे, मनोकामना कहते रहेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी। हाथ को यहां पे महादेव को देखते देखते अपनी जो भी कष्ट होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी वो आपको कहनी है। जब आपकी मनोकामनाएं, आप पहले अपने कष्ट को कह लें, उसके बाद हाथ को यहां से हटा देंगे और जल को नीचे गिर जाने दें। ठीक है, इस जल को रोकना नहीं है कि आप इसको रोक लें और घर लेकर के चले आएं, क्योंकि यहां पर आपने हाथ रखकर के अपने कष्ट को कहा है और इसको अपने दोनों आंखों पे लगा ले। जल को जितने कष्ट होंगे वो दूर होंगे, जो मनोकामनाएं होंगी वो पूरी होंगी। अब यहां पर कहोगे, क्या भैया दिन प्रदोष के दिन हम जल को ही घर पे लेके ना आए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इस उपाय के दौरान आपको इस जल को घर पे लेकर के नहीं जाना है। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो, कोई सा और सा उपाय करके आप जल लेकर के और घर पे छींट सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। परंतु इस उपाय में इस जल को घर पे लेकर के नहीं आना है। समझने की क्या बात मेरी। चलो, तो यहां पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है। बहुत ही रहा है कि अगर आप कभी भी किसी काम के लिए जाते हो, वो काम नहीं होता, कुछ भी महादेव से मांगते हो, महादेव आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, ना तो इस उपाय को करेंगे। सभी लोग पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र लेना, जो कहीं से भी थोड़ी बहुत भी कटी फिट हुई ना हो, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, क्योंकि प्रदोष का दिन है, इसमें कोई गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना होगा तांबे का लोटा। अब यहां पर जो लोटा लोगे, 2 कलश आपको लेना है। ठीक है, अब चाहे दोनों तांबे का ले लो, चाहे दोनों स्टील का ले लो, चाहे 2 चम्मच ले लो, 2 कटोरी ले लो, 1 कटोरी 1 गिलास ले लो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, परंतु लेना क्या है, 2 पात्र। उन दोनों पात्रों में क्या करोगे, जल भरोगे अपने घर से और लेके चले जाओगे। महादेव के शिवलिंग के पास फेस रखना, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में कितनी बेलपत्र है? 5 बेलपत्र। अरे है कि नहीं है? अरे बता दिया करो, 5 बेलपत्र है ना आपके पास, तो उसको करेंगे एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे, है ना। डंडी किधर होगी? अशोक माता, अशोक सुंदरी की तरफ पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ। समर्पित कर दिया 5 बेलपत्र। आपके पास में 2 पात्र में जल है जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं, अरे है ना। तो आपको क्या करना है, उन दोनों हाथों से जल को इसी 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। यहां पर महादेव का एक अलग नाम बोलना है और वो है महादेव। कौन से महादेव? एकांशी महादेव के नाम से दोनों हाथों से जल
उन 5 के ऊपर जो भी व्यक्ति अपनी कामना कहते हुए प्रदोष के दिन समर्पित कर देता है, उसकी सारी विशेष सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती है। ठीक है, सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझने के बाद चलो तो यहां पर हमने 2 उपाय की बात कर ली है, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, क्योंकि ये उपाय है धन संपदा को बढ़ाने के लिए कैसे करना है। उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा कहता हूं, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि धन संपदा के लिए इस उपाय को कैसे करोगे है ना। आप सबको पता होगा जब प्रदोष का दिन आता है ना तो महादेव कहीं ना कहीं विराजमान होते हैं, कहीं ना कहीं निवास करते हैं। तो जब रविवार के प्रदोष है तो महादेव निवास करते हैं कहां पर? बेल पेड़ के नीचे। इस बात को याद रखना, कहां पर? जब रविवार के प्रदोष पड़ती है तो महादेव बेल पेड़ के नीचे निवास करते हैं, और बेल पेड़ के नीचे होता है माता लक्ष्मी का वास। तो जो भी व्यक्ति रविवार के प्रदोष के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक घी का दिया लंबी बत्ती का बेल पेड़ के नीचे लगा देना। सबसे पहला काम तो ये करना, माता लक्ष्मी की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए पहला काम क्या करोगे? घी का दिया लंबी बत्ती का, गोल नहीं, लंबी बत्ती का पेड़ के नीचे लगाना। लगा दिया। लगाने के बाद यहीं पे चाहे गमले के पास लगा रहे हो या फिर कोई बड़ा सा पेड़ है वहां लगा रहे हो, तो जिस भी पेड़ के नीचे लगा रहे हो बेल के वहां की मिट्टी को थोड़ा सा निकाल लेंगे। एक चुटकी, एक चम्मच जितनी मिट्टी लेनी, मतलब जितनी नहीं, बहुत नहीं लेनी है। एक चुटकी या फिर एक चम्मच मिट्टी लेना और उसको लेके चले जाना अपने घर पे, और अपने घर में किसी एक कोने में उस मिट्टी को डाल देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है, माता लक्ष्मी का आगमन उसके घर में हमेशा बना। कभी भी उसको धन संपदा को लेके कोई दिक्कत नहीं होती है ना। देखो, एक गलती मत करना, ज्यादा मात्रा में मिट्टी लेकर घर में मत छेड़ना। कुछ लोग क्या होता है ना, ज्यादा मात्रा में तो घर वाले आपको पीटेंगे और भगा देंगे घर से कि पूरे मिट्टी मिट्टी कर दिया। घर को तो बहुत थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए छेड़ देना। मुझे ऐसे कभी कभी हंसी आ जाती है। आप लोग के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना, मैं कभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगा मैं ना, ऐसे कि क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज रखूंगा, उसमें मैं सुनाऊंगा, आप लोग खुद हंसो। ठीक है, चलो 3 उपाय हो गए ना, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है ना। क्या करना होगा सुनिएगा, परंतु सबसे पहले समझो इसके बेनिफिट क्या है। इसका भी एक बेनिफिट है, और वो है मनोकामना पूर्ति। काफी दिनों से परेशान हो जा रहे हो, इच्छा आपकी अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो क्या करना है सुनिएगा। इसके ऊपर आपको दिख रहा है बेलपत्र, यहां पर भी लेना होगा आपको 5 बेलपत्र। बेलपत्र 5 बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा समीपत्र। अब समीपत्र कितनी लोगे? वो समीपत्र लेनी होगी, मात्र एक समीपत्र आपको लेनी है ना। ले लिया, फिर हमें लेना होगा चावल के दाने, जो खड़े चावल के दाने, अक्सर जो कहीं से टूटे हुए ना हो। 7 चावल के दाने लेना। ले लिया चावल के दाने। इन सभी चीजों को एक तांबे का लोटा लेना, जितनी चीजें बताई, 5 बेलपत्र, एक समीपत्र, 7 चावल का दाना, और इसमें पानी भरना यानी जल भरना। कहां से? अपने घर से है ना। इस जल को ले जाने से पहले घी का दिया लंबी बत्ती का अपने घर के मेन गेट पे जरूर लगाना। कहां पे? अपने घर के मेन गेट पे घी का दिया लंबी बत्ती का इस कलश को उठाने से पहले लगा देना। ठीक है, पांव में चप्पल मत पहनना, नंगे पैर इस कलश को उठाना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंच गए, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो भी महादेव का नाम आपको सबसे प्रिय लगता है, उन महादेव का स्मरण करते हुए पूरा पूरा जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए। ठीक है, जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जनाधारी से नीचे गिरेगा। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना, अपने दोनों आंखों पे लगा लेना और वहां पर अपनी मनोकामना को कह देना। ठीक है, इतना काम कर लिया। उसके बाद महादेव की ही चौखट पर बैठ करके 2 मिनट तक का जप करेंगे और अपनी झोली फैलाएंगे। झोली फैलाओ या फिर अपना हाथ फैला लो, वहां पर महादेव से जो हो न उस तरीके से मांग लेना। ये रविवार का प्रदोष है, महादेव इस टाइम पे बेल पेड़ के नीचे निवास करते हैं। करके देखिएगा, इस उपाय को आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो ना, वो कामना भी पूरी जरूर होगी। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? तो इस उपाय को करेंगे। रविवार के प्रदोष पर करने वाले 4 उपाय इस पूरी वीडियो में हमने बात की है।
जो भी उपाय आपको सबसे आसान लगते हो, सबसे अच्छे लगते हो, उपाय को कर लेना कोशिश की। अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो नहीं समझ में आए नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।